शरीर का हर अंग अहम है, लेकिन हार्ट इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। दरअसल वो हार्ट ही है जिससे शरीर के सभी हिस्सों में ऑक्सीजन के साथ ही पोषक तत्व मिलते हैं। यही वजह है कि हार्ट को हेल्दी रखने के लिए खास ध्यान रखने की जरूरत होती है। लाइफस्टाइल में बदलाव, खान पान में आई तब्दीली, शारीरिक गतिविधि कम होने और टेंशन के चलते हार्ट डिजीज के खतरे बढ़ते जा रहे हैं। हार्ट अटैक से होने वाली मौतें अब कॉमन होती जा रही हैं। जितना भी हमारा सोसाइटी में एक मिथ चल रहा है कि जो जितना भी हमारा कार्डियक अरेस्ट है वो हार्ट की वजह से होता है, मगर ये कोई नहीं सोच रहा कि वो जितना भी हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल है, कोरोनरी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन है, आर्थरियोस्क्लेरोसिस है, वो किस वजह से हो रहा है? बेसिकली वो ट्रांसफर लीवर से ही हो रहा है। जब फैट का कंटेंट प्रॉपर नहीं पचेगा तो वो उसका हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाएगा और कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉक कर देगा। अगर लाइफ स्टाइल हमारा अच्छा नहीं है तब भी हमारा कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है। शुरू में हमको एक्सरसाइज का रेगुलर करना, अभ्यास करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हार्ट अटैक साइलेंट किलर बनता जा रहा है। पिछले एक दशक में करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों की इससे मौत हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक हार्ट से जुड़ी बीमारियों से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। हार्ट डिजीज के लिए खान पान भी जिम्मेदार है। दरअसल अनहेल्दी खाने से ब्लड में कोलेस्ट्रॉल और फैट की मात्रा बढ़ जाती है। फैट आर्टरी की दीवारों पर जमा हो सकते हैं, जिससे प्लॉक का निर्माण होता है। धमनियों में प्लॉक जमा होने से ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है। इससे हार्ट में ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित होती है और इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। क्या हुआ है, सभी आजकल यंग जनरेशन में क्या है, लाइफ स्टाइल को समझने के लिए बहुत ज़्यादा उनमें आलस है, समझने को तैयार नहीं है। सेडेटरी लाइफ जीना पसंद करते हैं। सारा चीज़ एसी से लेके दरवाज़ा खोलने तक जो है सबको वहीं बैठ के करते हैं। और उनका एक्सरसाइज जो लेवल है नंबर ऑफ परसेंटेज में बहुत कम है। घूमने का प्रोसीजर उनसे कहो तो 11 बजे उठते हैं और उसके बाद जो है 2 बजे सोते हैं, तो वो मॉर्निंग वॉक कैसे करेंगे? तो वो इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि लाइफ स्टाइल एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है लाइफ को सरवाइव करने के लिए। वो केवल वेस्टर्नाइज पार्ट को एकदम रोंगली अडॉप्ट कर लिया और उसको उसी सेडेटरी लाइफ में जीने के लिए वो बाध्य हो गए। हार्ट को दुरुस्त करने के लिए शारीरिक एक्टिविटी बेहद जरूरी है। शारीरिक एक्टिविटी के कम होने से मोटापा बढ़ रहा है और ये भी हार्ट की बीमारियों को बढ़ाने वाला साबित हो रहा है। मौजूदा वक्त में लोग खुद इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और इसी का नतीजा है कि पहले जहां हार्ट अटैक आमतौर पर 50 साल की उम्र के बाद होते थे, वहीं अब कम उम्र के लोग भी इसके शिकार होते जा रहे हैं। भारत में 50% हार्ट अटैक 50 साल से कम उम्र के लोगों को पड़ते हैं। मतलब साफ है कि हार्ट डिजीज अब उम्र तक सीमित नहीं रह गई है, इसकी चपेट में यंग जनरेशन भी है। बेसिकली जितना भी कार्डियक अरेस्ट है ये हमारे थिंकिंग, एंजाइटी और इस पर भी, हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर पर भी बहुत डिपेंड करता है। हमारा सोच में जो है तब्दीली आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा इजी सोच, हमारा जो है होलिस्टिक अप्रोच, हमारी सबको सेवा भाव, डॉक्टर्स को ये सोचना चाहिए, सबको बताना चाहिए कि आपको लाइफ स्टाइल कैसा जीना है, क्या आपको डाइट में लेना है, कितने बजे आपको उठना है, कितने बजे आपको सोना है, और लीवर को कैसे आपको तंदुरुस्त रखना है जिससे कि आपका लिपिड जो है कोरोनरी आर्टरी में ट्रांसफर ना हो पाए और उससे अटैक ना हो। सीने में दर्द, सांस लेने में परेशानी और घबराहट को नजरअंदाज न करें। यह हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। इसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी कहा जाता है। ये तब होता है जब हार्ट की मांसपेशियों में ब्लड सर्कुलेशन बाधित हो जाती है। इससे हार्ट की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचता है। अगर हार्ट अटैक के लक्षण दिखाई दे तो फौरन डॉक्टर की सलाह लें। इससे न सिर्फ हार्ट अटैक के खतरे को कम किया जा सकता है, बल्कि वक्त पर इलाज होने से मृत्यु दर को भी कम किया जा सकता है। एडवांस स्टेज में पहुंचने से पहले लाइफस्टाइल में बदलाव और मेडिकेशन जैसे प्रिवेंटिव उपाय से राहत मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।